धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। प्यारे दोस्तों, हमको अपनी सफलता के लिए धीरे धीरे प्रयास करते रहना चाहिए और निश्चित तौर पे जो है हमको सफलता मिल के रहेगी। हमको कभी भी अपने प्रयास को जो है रोकना नहीं चाहिए। हमको जो है निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इन्हीं मोटिवेशनल लाइन के साथ आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स जोन में स्वागत है, अभिनंदन है। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग आपसे चर्चा किए थे आप व्यूह में इसके जो है थ्योरी पोर्शन की, और आज जो है मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 3.1 लेके आया हूं, और इसमें जो है जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बिना समय को जो है बेकार किए हुए अपना जो है यह सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन दिया गया है कि आव्यूह A इज इक्वल टू, आपको यह जो है आव्यूह के अंदर कुछ अवयव जो है दिए गए हैं, और इसमें जो है आपसे 3 बातें पूछी गई हैं। 3 बातें कौन कौन सी पूछी गई हैं कि आव्यूह की कोटि क्या है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा आपसे पूछा गया है कि कुल अवयव कितने हैं, और तीसरा आपसे जो है ये अवयव आपके A13, A21, A33, A24 और A23 की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारा पहला लेक्चर देखा है तो उनको जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो सबसे पहले अगर कोई आव्यूह दिया गया है तो हम उसके जो है कोटि उसकी कितनी है वह किस चीज़ से डिसाइड करते हैं। उसकी कोटि को हम लोग डिसाइड करते हैं पंक्ति इंटू स्तंभ से। कोटि को क्या किससे डिसाइड करते हैं, पंक्ति और स्तंभ से। ध्यान रखिएगा कि आव्यूह की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो है आप पंक्ति की संख्या को लिखते हैं और बाद में किसकी संख्या को लिखते हैं, स्तंभों की संख्या को लिखते हैं। और पंक्ति और स्तंभ का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये आपको एक आव्यूह दिया गया है और प्यारे बच्चों इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो आप गिन सकते हैं। ये आपकी 1 पंक्ति है, ये आपकी 2 पंक्ति है और ये आपकी 3 पंक्ति है। और स्तंभ कितने हैं, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। तो अगर हम इसके जो है कोटि की बात करें तो यह जो है कितने कोटि की आव्यूह है, 3 इंटू 4 की, 3 इंटू 4 की। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपका पहला है कि आव्यूह की कोटि क्या है, तो अगर आपसे कहा जाए कि आव्यूह की कोटि क्या है तो आप बता सकते हैं कि आव्यूह की कोटि बराबर कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 4 हो जाएगी। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ज़्यादा हमको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। आपको बस अपने दिमाग में जो मैंने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट उसको जो है अपने दिमाग में रखना है, और क्वेश्चन जो है आप बहुत आसानी से जो है कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि इसमें कुल अवयव कितने हैं, और मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि किसी आव्यूह में अगर उसकी कोटि m क्रॉस n की है तो कुल अवयवों की संख्या को आप कैसे दिखाते हैं, m इंटू n, यानी पंक्ति में स्तंभ का गुणा कर देते हैं तो जो आपको मिलता है वह क्या होता है, वह होता है कुल आव्यूहों की संख्या। तो यहाँ पे जो है दूसरा जो आपसे पूछा गया है कि कुल जो है अवयव कितने होंगे, तो प्यारे बच्चों अगर इस आव्यूह की कोटि कितनी है, 3 क्रॉस 4 है, तो कुल अवयव कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 4, यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 12 कुल जो है इसके अवयव पाए जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि A13, A21, A33, A24 और A23 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आव्यूह के अवयवों का एक कॉमन नेम होता है। उस कॉमन नेम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉमन नेम को हम लोग बोलते हैं AIJ। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, AIJ। और जहाँ पे जो आपका I होता है वह बताता है कि रो कौन सी रो है, और जो J होता है वह बताता है कि कौन सी कॉलम है। ये बात आपको याद आ रही है। मैंने आपको इसीलिए छोटी छोटी बातें बताई थी कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो अब अगर आप जो है पता है कि इसका एक कॉमन नेम होता है AIJ, यानी कि उस आव्यूह में जो अवयव की पोजीशन है वह कहाँ है। तो अब देखिए अगर आप जो है इसको देखिए तो इस 2 का नाम क्या है,
तो इस 2 का नाम है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो आप इसको बोल सकते हैं A11, यही बोलेंगे ना। दूसरे को क्या बोलेंगे A12, इसको क्या बोलेंगे A13, इसको क्या बोलेंगे A14। समझ पा रहे हैं? तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, या तो आप जो है एक आव्यूह की संरचना कर लीजिए जिसमें A1 और A12 इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। तो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे A11, A12, A13, ये आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, A21, A22, A23, A24, उसके बाद A31, A32, A33 और A34, ये आपने बना लिया। अब आप जो है पूछा गया है वैल्यू, क्या पूछा गया है A13, A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, ठीक है ये, और क्या पूछा है आपसे A24 क्या होगा, ठीक है, और A23 क्या होगा, यही तो पूछा गया है। अब आप इसको जो है इससे कंपेयर कराइए A13, तो A13 कहाँ पे है, ये है, यानी पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो A13 मतलब कितना 19। A21, तो A21 आपका ये है, ठीक है ना, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो A21 क्या हो जाएगा 35, ठीक है। A33 कहाँ है आपका, A33 आपका ये है, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो A33 दैट मीन्स -5। A24 क्या होगा आपका, तो A24 आपका ये है, यहाँ पर देखिए A24 कितना है 12 हो जाएगा। और पूछा है A23, तो A23 देखिए यहाँ पर क्या है, ये है, यानी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ यानी 5/2 ये। तो आई होप बच्चों ये जो है आपको समझ में आया होगा कि हमको जो है किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है मैंने आपको पहले इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, उसके बाद सवाल तो अपने आप आ जाएंगे, सवालों में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको जो है नेक्स्ट इसके क्वेश्चन की डिस्कशन आपसे करते हैं, ठीक है।